नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे गैस फीस क्या होती है, कैसे काम करती है, बिल्कुल आसान तरीके से हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 19 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे कि गैस फीस क्या होती है। दोस्तों, जब भी हम क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के बारे में सुनते हैं तो एक ही शब्द बार बार हमारे दिमाग में आता है, वो है गैस फी। लेकिन ये गैस फीस होती क्या है, क्यों हर बार ट्रांजैक्शन करने पर पैसे देने पड़ते हैं और ये पैसा आखिर जाता कहाँ पर है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान से सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ताकि कोई भी बिगिनर्स बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए कि गैस फी होती क्या है। चलिए बिना किसी लेट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे गैस फीस क्या होती है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम जानेंगे गैस फी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आसान भाषा में हम समझने की अगर कोशिश करें तो गैस फीस मतलब होता है ट्रांजैक्शन फी, ठीक है। तो आप इथेरियम, बिटकॉइन या किसी भी ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे क्रिप्टो भेजना, टोकन स्वैप करना, एनएफटी खरीदना, तो ब्लॉकचेन को उस काम को प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस मशीन, नोडल्स, माइनर्स, वैलिडेटर्स करते हैं, ठीक है। इनको रिवार्ड देने के लिए थोड़ी फी देनी होती है, तो उसी को कहते हैं गैस फी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे ही ब्लॉकचेन को चलाने के लिए गैस फीस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला हम जानेंगे गैस फी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। भले वीडियो छोटी हो जाए पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए अगला नंबर हम जानेंगे गैस फी क्यों ज़रूरी है। तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल कंपनी नहीं है जो सिस्टम चलाए, ठीक है। दुनिया भर के लोग अपनी कंप्यूटर पावर देकर ब्लॉकचेन को चलाते हैं। अगर गैस फी ना हो तो कोई भी बिना कॉस्ट के लाखों फेक ट्रांजैक्शन डाल सकता है, ठीक है। गैस फीस से हम क्या समझ सकते हैं, नेटवर्क सेफ रहता है, वैलिडेटर्स को रिवार्ड मिलता है, स्पैम ट्रांजैक्शन रुकते हैं। तो अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सिक्योरिटी, रिवार्ड, स्मूथ नेटवर्क के लिए गैस फी चाहिए ही चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अगला नंबर हम जानेंगे गैस फी काम कैसे करती है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर प्रोसेस होने के लिए एक जगह लेता है। ब्लॉकचेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी, ठीक है, तब गैस फी बढ़ जाती है। सिंपल ट्रांजैक्शन जैसे सेंड एंड रिसीव कम गैस में होता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई ट्रेडिंग, एनएफटी मिंटिंग जैसे ज़्यादा गैस यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे फी, मतलब गैस फी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला हम जानेंगे इथेरियम और गैस फी, ठीक है। तो इथेरियम सबसे फेमस है गैस फी के लिए, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन में गैस यूनिट्स यूज़ होते हैं। गैस यूनिट हो चाहे गैस प्राइस हो, ये देखा जाए तो आपका पैसा है जो आप फी के रूप में डालते हैं। गैस प्राइस की अगर हम बात करें तो गवाही में मेज़र होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को 21,000 गैस यूनिट चाहिए और गैस प्राइस 100 गवाही है
तो फाइनल फीस कैलकुलेट होंगी। ठीक है, इसीलिए इथेरियम पर कई बार छोटी ट्रांजैक्शन भी महंगी लगने लगती है। इतनी बात समझ में। अगला हम जानेंगे गैस फी ज़्यादा क्यों होती है। तो नेटवर्क कंजेस्टेंस, यानी कि ज़्यादा लोग एक साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिट ब्लॉक साइज, पॉपुलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने पर बहुत हाई डिमांड होता है। यहीं पर हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लेयर 2 सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉलीगन, एर्बिट्रम और ऑप्टिमस होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो BSC, सोलाना और एवलेंच होते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अगला हम छठा नंबर जानेंगे गैस फी को कैसे कम करें। ठीक है, तो नंबर 1, ऑफ पीक हावर्स में ट्रांजैक्शन करें, जब भीड़ कम हो। लेयर 2 सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सस्ते ब्लॉकचेन्स यूज़ करें। और क्या हो सकते हैं, तो गैस ट्रैकर वेबसाइट एप्लीकेशन से पहले चेक करें। ठीक है, अगला हम जानेंगे कंक्लूजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो गैस फी बेसिकली ब्लॉकचेन को चलाने का फ्यूल होता है। ठीक है, ये नेटवर्क को सिक्योर रखती है और वैलिडेटर्स को रिवार्ड देती है। कभी ये ज़्यादा होती है तो कभी कम हो जाती है, लेकिन इसका काम बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आपको गैस फी हाई लगती है तो आप हमेशा सस्ते ब्लॉकचेन या लेयर 2 सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया कि गैस फी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।